छोटे से शहर में जहां हर घर की खिड़कियां एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बनी होती हैं, रवि और संजना की शादी धूमधाम से होती है। रवि एक व्यवसायी था जिसका परिवार समाज में सम्मानित था। संजना, उसकी नवविवाहिता पत्नी, एक सरल और संवेदनशील लड़की थी जिसकी मुस्कान हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद रवि को सच्चाई पता चलती है। संजना एक किन्नर थी। यह खबर उसके परिवार और पड़ोसियों के बीच एक झंझावात की तरह फैल जाती है। रवि को लगता है कि उसकी शादी उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगी। समाज के भय और पारिवारिक दबाव में आकर वह संजना को घर से बेइज्जत करके निकाल देता है। संजना का दिल टूट जाता है। वह रातों रात अपने सपनों और प्यार के जहाज से बाहर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर एक अदम्य साहस था। वह हार नहीं मानने वाली थी। संजना अपने आप से, इस दुनिया में कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं अपने लिए एक नया जीवन बनाऊंगी, एक ऐसा जीवन जो मेरी शक्ति का प्रतीक हो। भाग 2, संघर्ष और सफलता की ओर सफर। संजना एक कठिन सफर पर निकलती है। उसे कोई रिश्तेदार या मित्र सहारा नहीं देता। वह एक छोटी सी किराए की जगह पर रहने लगती है। दिन में वह किसी रेस्तरां में काम करती और रात में पढ़ाई करती। उसके लिए हर पल एक लड़ाई थी। एक दिन उसके बॉस ने उसे उसके वेशभूषा और उसके अतीत के बारे में ताने मारे थे। बॉस, तुम जैसे लोगों का क्या भविष्य हो सकता है? तुम्हारे लिए तो बस इतना ही काफी है कि तुम जिंदा रहो। संजना मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। संजना, जिस दिन आप मुझे अपने बॉस के रूप में नहीं बल्कि अपने अधीनस्थ के रूप में देखेंगे, उस दिन मैं आपको भी अपनी सफलता का सबक सिखाऊंगी। सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद संजना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और वकालत में अपना नाम रोशन किया। उसकी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत ने उसे एक प्रतिष्ठित वकील बना दिया। धीरे धीरे वह न्यायालय में अपनी पहचान बनाती गई। एक दिन उसे एक विशेष मामले पर काम करने का मौका मिलता है। उस मामले में उसकी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के कारण उसे न्यायालय में एक उच्च पद प्राप्त होता है। संजना अब एक जज बन जाती है। भाग 3, भूतकाल से सामना। समय बीतता है और अब जज संजना को एक घरेलू हिंसा के मामले की सुनवाई करनी होती है। जब वह केस की फाइल देखती है तो उसमें आरोपी का नाम पढ़कर उसका दिल धड़कने लगता है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि रवि है। यही है, दूसरी पत्नी ने उस पर अत्याचार और मारपीट के आरोप लगाए हैं। संजना को अपने बीते हुए दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं। वह अपने आप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। संजना अपने आप से, क्या यह भगवान का इंतकाम है? क्या यह मेरा मौका है उससे उसके कर्मों का बदला देने का? लेकिन संजना जानती थी कि वह न्याय की देवी है और उसे अपने कर्तव्य से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। फैसला, न्याय और बदले का संगम। कोर्ट में जब रवि जज संजना को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह घबराता है, गिड़गिड़ाता है और उसकी आवाज कांपने लगती है। रवि, संजना, यह तुम हो? यह सब कैसे हुआ? संजना का चेहरा शांत था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। संजना,
यहां मैं जज हूं और आप एक आरोपी। आपका केस सुनने के लिए मैं यहां हूं और मैं निष्पक्ष रूप से निर्णय लूंगी। सुनवाई के दौरान संजना ने हर तरह के सबूत और गवाही को ध्यान से सुना। उसने रवि के अपराध को उसकी गंभीरता के अनुसार देखा। अंत में उसने रवि को उसके अपराध की उचित सजा दिलाई। लेकिन फैसले के बाद संजना ने एक संदेश दिया जो उसके दिल से निकला था। संजना, जिसे तुम कमजोर समझते हो वही तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। न्याय कभी रुकावट नहीं खाता, चाहे वह कितना भी देर से क्यों ना आए। सबक और प्रेरणा। फैसले के बाद रवि की आंखों में पछतावे के आंसू होते हैं। वह अपने गलत फैसलों के लिए खुद को दोषी मानता है। लेकिन संजना अब आगे बढ़ चुकी होती है। वह अपने अतीत को भूलने की कोशिश करती है और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करती है। संजना समाज के लिए एक मिसाल बन जाती है। उसकी कहानी लोगों को प्रेरित करती है कि कोई भी इंसान अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान बना सकता है। संजना, एक साक्षात्कार में। मेरी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी बाधा असंभव नहीं है। अगर आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार हैं तो आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। यह कहानी न केवल एक महिला की सफलता की कहानी है, बल्कि यह एक संदेश है कि न्याय हमेशा जीतता है। संजना की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। बस हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का साहस चाहिए।